नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी। तो इस तरीके के आर्टिकल्स आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा को 3-3 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है सेबी के द्वारा। ये देखिए, ये एक और आर्टिकल है मिंट का। सेबी स्लैप्स 3 लाख फाइन ऑन शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा एंड वियान इंडस्ट्री फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पकड़े गए हैं। तो इनसाइडर कौन होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग किसको कहते हैं, और क्या ये भारत में लीगल है, इलीगल है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, हु अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शंस आपके सामने ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपके सामने है। ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, आंसर मैं इसका वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, इनसाइडर कौन होते हैं। ठीक है, इनसाइडर कौन होते हैं? देखिए, कंपनी के बहुत अच्छी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन रखने वाले, फॉर एग्जांपल ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं हो पाई है, वो सारी इंफॉर्मेशन रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, इनसाइडर्स। अब आप सोचिए कि कंपनी में इनसाइडर कौन हो सकते हैं। जो सबसे टॉप लेवल पर होंगे, ऑब्वियसली सीईओ होंगे। सीईओ के पूछे बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और प्रमोटर्स होंगे, उनके डायरेक्टर्स होंगे। तो ये सब कौन होते हैं, इनसाइडर्स होते हैं, जिनके पास पब्लिक की वैल्यूएबल, कंपनी की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। राइट, इसमें देख लीजिए। और एक बंदा वो जिनके पास 10% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो वो भी एक कौन होता है, इनसाइडर होता है। क्योंकि वो भी अगर किसी के पास 10% से ज्यादा इक्विटी होगी, तो ऑब्वियसली वो कंपनी का क्या होगा, अच्छा खासा डिसीजन मेकिंग में पावर रखेगा। राइट, तो ये होते हैं इनसाइडर। अब क्वेश्चन ये आता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग ये किस लिए पकड़े गए? देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। सपोज ये जो है, ये एक इनसाइडर है। ठीक है, कंपनी का ये इनसाइडर है, कोई डायरेक्टर होगा या प्रमोटर होगा। इसने क्या करा, अपने रिलेटिव को एक इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारी कंपनी की जो नेट क्वार्टरली अर्निंग है वो इस बार बढ़ गई है काफी हद तक, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। ठीक है ना, तो इनने पहले ही अपने रिलेटिव को बता दी कि मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो, इस बार की जो क्वार्टरली अर्निंग है बहुत अच्छी हुई है। तो ये भाग के गए, इनने जाके शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, इनने जाके 1000 शेयर्स एकदम से खरीद लिए। तो क्या हुआ इससे, तो इनने क्या करा, इनको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, और इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का प्रॉफिट इनको देने के लिए इनने ये इंफॉर्मेशन दी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, अपने कुछ मुनाफा कमाने के लिए अपने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कंपनी की, वो किसको दे देना, अपने रिलेटिव्स को दे देना, या कोई भी क्लोज नियर बाय पर्सन को या कलीग को दे देना। ठीक है ना। चलिए, तो क्या ये लीगल है, इलीगल है इंडिया में? देखिए, लीगल इलीगल का सवाल तब उठता है जब इसका एंड यूज क्या है। देखिए, इनसाइडर अगर अपने शेयर्स को खरीद रहा है, बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन उनको बताना पड़ेगा एसईसी को। एसईसी कौन, इनकी अथॉरिटी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, सेबी के अंडर काम करती है। तो ये जो है, जो भी अगर वो बाय करेंगे या सेल करेंगे शेयर्स को, उनको पहले किसको बताना पड़ेगा, एसईसी को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं अपने शेयर्स को खरीद रहा हूँ या बाय बैक कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर वो 10 लाख से ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं, तब तो उनको और भी ज्यादा बताने की जरूरत है। ठीक है ना, 10 लाख से ऊपर की अगर अमाउंट होती है, अगर अपने शेयर्स को ये खरीद रहे हैं, या अगर सीईओ अपने कंपनी के शेयर्स को बायबैक कर रहा है, तो इनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, किसको, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को। तो इस बार क्या हुआ, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के साथ क्या हुआ, इनके कंपनी थी वियान इंडस्ट्री। ठीक है, 2015 में इनने क्या करा था, 2.25 लाख शेयर्स के आसपास उन्होंने अपने खरीद लिए थे, परचेज कर लिए थे, बायबैक कर लिए थे, जिनकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए थी। तो 4 लोगों ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदे, जिनमें से 2 थे, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी। उन्होंने 2.25 लाख शेयर्स के अप्रोक्स खरीदे थे, जिनकी कीमत 2.5 करोड़ के आसपास थी, मतलब 5 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने शेयर्स को अपना परचेज कर लिया था। अब देखिए, ये अमाउंट जो है 10 लाख से ऊपर है, ऑब्वियसली 10 लाख से ऊपर है, तो इनको ये बताना चाहिए था एसईसी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को, लेकिन ये इंफॉर्मेशन उनने उनको प्रोवाइड नहीं करी थी। इसके लिए क्या हुआ, इस बार इनको पकड़े गए, तो इनने क्या करा, सेबी ने इनके ऊपर क्या कर दिया, फाइन लगा दिया 3-3 लाख रुपए का। ठीक है, इनकी कीमत क्यों थी, 10 लाख से ऊपर थी, तो इनको बताना जरूरी था, लेकिन इनने बताया नहीं था। उसके बाद जो इन्हें रीजन दिया था कि हमने जरूरी नहीं समझा, बट ये जो रीजन था ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया सेबी को, तो इसीलिए उन्होंने उनकी अथॉरिटीज ने फाइन क्लैप किया। देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एसईसी पकड़ती कैसे है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आएगा कि एसईसी कैसे मॉनिटर कर रही है इनसाइडर ट्रेडिंग को। तो देखिए, क्वेश्चन ये आता है कैसे करती है मॉनिटर। सबसे पहले आप मॉनिटर करने के लिए ये देखिए कि जो कंपनी के शेयर्स हैं उनका क्या रिकॉर्ड जा रहा है। ठीक है, अगर कोई कंपनी के शेयर्स हैं, उनके प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं, अगर बिना कोई मार्केट में या पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आए बिना। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के शेयर थे 70 रुपए के आसपास उसका शेयर था। ठीक है, उसका एकदम से अगले दिन या दूसरे दिन 120 हो गया, मान लो एकदम से उसका प्राइस का एकदम से राइज कर गया। दैट मीन्स किसी ने वो शेयर्स एकदम खरीदे होंगे, तो मार्केट में इंफॉर्मेशन आई नहीं, लेकिन उसके बिना स्टॉक के प्राइसेस एकदम से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। दैट मींस इनसाइडर ट्रेडिंग को हिंट मिलती है। राइट, अगर कोई मार्केट में पब्लिक डोमेन में कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, कंपनी की कोई रिवील हो रही है, कंपनी खुद रिवील कर रही है कि हमारी क्वार्टरली अर्निंग इस बार की इतनी गई है, ठीक है, उसके बाद जो शेयर्स में फ्लक्चुएशन आ रहा है, दैट मींस वहां पर तो चलता है, ठीक है, उस टाइम पे चलता है। लेकिन पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन के बिना ही उसके स्टॉक में फ्लक्चुएशन आ रहा है, दैट मींस इनसाइडर ट्रेडिंग की हिंट है। तो इस तरीके से एसईसी क्या है, मॉनिटर करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन क्या करती है, मॉनिटर करती है इनसाइडर ट्रेडिंग को। राइट,
चलिए, एक चीज और, अभी राज कुंद्रा में एक और न्यूज आई थी बीच में कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया 14 डेज के लिए। पोर्नोग्राफिक फिल्म्स के ऊपर इनके ऊपर आरोप लगा था कि पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बनाते हैं। तो इस तरीके से भी राज कुंद्रा लपेटे में आए हैं, तो इनके लिए बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। एक तरफ से सेबी की फाइन और दूसरी तरफ से ये यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी में, तो इनके लिए काफी खराब दिन चल रहे हैं। चलिए, आई होप इनसाइडर ट्रेडिंग का टॉपिक आपको समझ में आएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हु अपॉइंट चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शंस आपके सामने ये थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। सही आंसर है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कैबिनेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट मींस कैबिनेट, कैबिनेट ही क्लियर करती है और उसके बाद सेबी के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। इस बार के चेयरमैन कौन है? अभी है अजय त्यागी। इनका 18 मंथ टेन्योर बढ़ा दिया गया था, अभी फेब 2022 तक रहने वाले हैं। ठीक है, तो सेबी के चेयरमैन याद रखना, सेबी के चेयरमैन है अपने अजय त्यागी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करनी है। चलिए, अगर आपको सोशल मीडिया से जुड़ने चाहते हैं तो आप इस इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मोर वीडियो अपडेट्स, और यहाँ पे मैं आपको करंट बेस्ड न्यूज अपडेट भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इनसाइडर कौन होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, भारत में लीगल है इलीगल है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।